हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एडुपोर्ट इंडिया पे। आज हम फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूछताछ करने वाले हैं, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक। और आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में, उसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तुम लोग लगा लियो ना माइक, ठीक। चलो, पहला क्वेश्चन है, बताओ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, कौन सी बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? सफेद, चमकीला चमकीला सफेद होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? MgO। MgO हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 12। मैग्नीशियम का संयोजकता 2। मैग्नीशियम धातु है कि वो धातु? धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बताओ संतुलित समीकरण जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण के द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? लेवोजियर। संतुलित समीकरण को ही हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। और संतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक। ध्यान रखना। आगे बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ। सल्फ्यूरिक H2SO4 किस ग्रह पर पाया जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पे पाया जाता है, ठीक है। कहता है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उष्माशोषी। ऊर्जा अवशोषित होगी उसको क्या बोलेंगे? उष्माशोषी। उष्माशोषी का एग्जांपल बता सकते हो? जैसे कि वियोजन अभिक्रिया का बोल दो, CH3 जब टूटेगा कौन सी की उपस्थिति में? उष्मा की उपस्थिति में। तो कौन अभिक्रिया हो? उष्माशोषी हो सकता है ना? वियोजन भी हो सकता है, यानी कि अपघटन भी हो सकता है, ठीक। उष्माशोषी में क्या होगा? उष्मा अवशोषित होगा। और उष्मा उत्सर्जन होगा तब कौन अभिक्रिया होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक। आगे कहता है रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि तुरंत बताए थे ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो कौन सी होगा? उपचयन। उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। ध्यान रखना। जैसे कि एक एग्जांपल पूछा हुआ क्वेश्चन देखो, हम बताते हैं। अब ये क्वेश्चन देखे थे, दिया हुआ था। जैसे देखो यहाँ पर नया क्वेश्चन दिए हुए हैं, Na आ रहा है ना, अब बना रहा है N2O। टीम कौन सी वृद्धि? N2O कैसे बनेगा? Na2O, ठीक। देख, Na + O2 मिलके कौन सी बनाया? NO2 Na2O, यानी कि सोडियम डाइऑक्साइड बनाया ना रे। टीम कौन सी वृद्धि हुआ? ऑक्सीजन की। तो मतलब क्या हुआ? सोडियम का क्या हुआ? उपचयन। मतलब कौन सी हुआ? उपचयित हुआ या अपचयित हुआ? समझ गया? जो बना हुआ है ना फंडा, और तेरा पास होगा, ओकरा जाकर एक बार दो बार देखोगे ना, तुरंत क्लियर नहीं होता है। सब एक दिक्कत होता है, तोरे दिक्कत नहीं, सब एक दिक्कत होता है, ठीक। ध्यान रखोगे, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन हटेगा जे तो कौन सी होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? आज हम हाइड्रोजन की यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगा, कौन सी होगा? अपचयन होगा, ठीक। ध्यान रखेगा, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, तो कौन अभिक्रिया? अपचयन। अपचयन मतलब अवकरण, ठीक। आगे कहता है कि समीकरण CaCO3 टूट रहा है, कौन सी बनेगा? CO + CO2, यानी कि CaCO3 टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। ध्यान रखना। और ये कौन अभिक्रिया हो सकता है? तो वियोजन भी हो सकता है और उष्माशोषी भी हो सकता है, ठीक। आगे कहता है किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद, एक अभिकारक टूटकर एक अभिकारक टूटेगा, छोटा छोटा उत्पाद बनाएगा, कौन सी बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि क्या हो जाएगा? CaCO3 को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? ताप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ताप। कौन सी टूटेगा? CaO + CO2। एक ककर सूत्र है, क्विकलाइन इसी को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसी को। एकर उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग। कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में। आई कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखो, कहता है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का क्या रंग होगा? ध्यान दे, लेड नाइट्रेट, ध्यान दे, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है सो बता देते हैं, तुम लोग ध्यान देना। PbNO3। PbNO3 हो जाएगा ना। NO3 का होल ट्वाइस भी देता है, ध्यान रखना। PbNO3 का होल ट्वाइस नहीं दिखता है क्या? ज्यादा हो गया है। देख देख इधर देखो, कौन सी बताना था? PbNO3 था ना, यानी कि लेड नाइट्रेट। होल ट्वाइस देख, इधर देखो, उसमें क्या कर रहा है? कौन सी मिला रहा है?
क्वेश्चन था PbNO3 और पोटेशियम आयोडाइड, क्या KI होगा, पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI। इधर ध्यान देना, जब भी बनाएगा ना PbI2, कौन सी बनाएगा, PbI2 कुछ सा भी लेड नाइट्रेट थोड़ा दिखा, अब छेप की बात करेगा कौन सी बनाएगा PbI2। अब कौन अब छेप, पीला रंग का, किस रंग का अपक्षेप, पीला अपक्षेप। लेड नाइट्रेट कोनो सा भी क्रिया करेगा कौन सी अपक्षेप बनाएगा, तो PbI2 का बनाएगा, किसका बनाएगा, यानी कि यहाँ पर जे रहेगा ओकरा लगा दोगे, ठीक। तो बोलेगा लेड नाइट्रेट जब अभी क्रिया कर रही है किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो किसका अपक्षेप बनेगा, तो Pb यानी कि लेड आयोडाइड का, और कैसा रंग होगा, पीला रंग होगा, ठीक। आगे बताना, कहता है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर इसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती, इस परत का रंग कैसा, ध्यान दो क्या बोला सुनो। कहता है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आप बोले थे ना कि कॉपर को किसकी उपस्थिति में रे, ऑक्सीजन के, तो कौन सी बनाएगा, CO बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो रंग कैसा होता है, काला होता है, ध्यान रखना। आगे ध्यान दो, कहता है चूने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी कि चूना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बहुत बड़ा फंसता है, ठीक। पहला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बात सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसके बाद कहता है बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का परत जमा हो जाती है, बात सही है, होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, दोनों सही है ना। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही बिना बुझा हुआ का चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaO होता है, और COH का होल्ट यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है ना दीवारों की सफेदी करने, और 2-3 दिन बाद कौन सी का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक। आगे कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, बात सही। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। और उसके बाद कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी संबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण। ध्यान दो, परमाणु बदलता है रे, कभी आयन बदलता होगा, क्या बोलता है, यौगिक बदलता है, परमाणु नहीं बदलता है रे, पहला सही है। और बाद कहता है आयन के टूटने से नए पदार्थ का निर्माण, तो बिल्कुल बात सही है, टूटने से क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण, दोनों क्या है, सही है। आगे कहता है ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में ऑक्सीकरण मतलब कि उपचयन, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, लोहे में जंग लगना, कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, यानी कि उसे क्या है, उपचयन होता है उसका, ठीक। आगे कहता है देखो पहला क्या कहता है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, बात सही है। तो चांदी के ऊपर कैसा परत, काला परत, किसकी कारण, ऑक्सीकरण के कारण, और तांबा के ऊपर हरी परत, ठीक। उसके बाद कहता है इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन, जो बात सही है ना। क्वेश्चन पूछा था चिप्स की थैली में कौन गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। धातु है क्यों, धातु तो धातु है। अच्छा बताओ एक संयोजकता कितना होगा, एक संयोजकता कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। आगे बताना, कहता है कॉपर ऑक्साइड के घोल में लोहे चूर्ण डालने पर क्या पृथक्कृत होगा, बताओ। यानी कॉपर ऑक्साइड के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कहता है कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे चूर्ण, अरे वाला बात है, CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 क्या कर देगा, Cu को विस्थापित, Fe करेगा ना, Cu को विस्थापित, FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu। पृथक्कृत कौन होगा, तो अलग कौन होगा, Cu होगा, कॉपर अलग होगा ना। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन सी डाल रहे हैं, Fe डाल रहे हैं, तो Fe क्या करेगा, उसके विलयन को उससे विस्थापित करेगा, तो बनेगा क्या, FeSO4 प्लस Cu, क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो कौन सी पृथक्कृत होगा, तांबा, यानी कि कॉपर, ठीक है। अब कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 29 होती है। कहता है तांबे के वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तांबे की वस्तु पर हरी परत का बिल्कुल ऑक्सीकरण, यानी कि कौन जी बोल सकते हैं, संक्षारण बोल सकते हैं ना, कह सकते हैं कि संक्षारण हो रहा है उसका। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, वो देख लोगे कौन सी समीकरण, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आगे कहता है ऑक्सीकारक नहीं है, ध्यान दो, ऑक्सीकारक ने देख लोगे ना, उल्टा होता है ना, तो ऑक्सीकारक किधर हो जाएगा, अवकरण में, अवकारक किस में हो जाएगा, उपचयन में ना, तो देख लोगे अपना, ठीक, ऐसा बताए हुए, ठीक। आगे बताओ
वही बात है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिलने से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तुम लोग जानते हो धातु में अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय, और अधातु किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, आगे कहता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताओ, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहता है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन का से पृथकीकृत हो जाता है। सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट दिया है, क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3। ध्यान दे, AgNO3 ये पहलू के बता दे, PbNO3 में कौन सी बना रहा है, PbI2। चाहे कुछ भी करता है, ध्यान दे। कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड कौन सी रे, AgCl बना रहा है, सोडियम को NaCl, अच्छा सोडियम क्लोराइड NaCl, AgCl हो गया सिल्वर क्लोराइड ना, AgNO3 NaCl। अब कह रहा बनेगा कौन सी, ध्यान दे, Cl प्लस Na, क्या बनेगा, AgCl का क्या बनेगा रे, अवक्षेप बनेगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो AgNO3 का क्रॉस अभिक्रिया करेगा तो कौन सी अवक्षेप, AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा। कैसा रंग होता है सिल्वर क्लोराइड का, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद अवक्षेप बनेगा। कैसा बनेगा, सफेद। दो बात तोरा बताए, देख ध्यान, ई पीला ई सफेद, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है ना, ककरा से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम क्लोराइड से कौन सी का निर्माण होगा, कौन अवक्षेप, क्लोराइड, AgCl हो जाएगा, बनेगा कौन सी, तब NaNO3 बन जाएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो सकती है, यानी कि एक दूसरे का ना अपना क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। आगे, अरे चैप्टर बहुत ही आसान है ना, तो हमें लगता है कि ठीक है, आगे बता। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कर रहा है। ये कौन अभिक्रिया होगा बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड उदासीनीकरण हो जाएगा ना, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, कौन सी बनाता है, लवण तथा जल बना। तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आगे कहता है, अच्छा ये देखो, बताया ना एक वीडियो भी जो डाला गया था उसमें दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया, देख ले। कहता CuO प्लस H2, कहता बना रहा है Cu प्लस H2O। कहता किसका उपचयन हुआ, उपचयन पूछ रहा है, अपचयन हुआ, बता अपचयन, Cu का ना अपचयन हुआ है, अपचयन क्या कर, Cu जकरा से वो हटेगा ओकर अपचयन होगा, क्या होगा रे, अपचयन। जकरा में जुटा उपचयन, क्या होगा, उपचयन। यहाँ पर लिखा है CuO का क्या हुआ है, एकरे से हटा है, क्या बोलेगा, CuO का हुआ उपचयन, या बोलेगा कि Cu का हुआ है उपचयन। ठीक, ध्यान रहेगा, एकरे से हटा, तो बस ध्यान रखना, हटा किससे, कॉपर से, कौन सी हटा, ऑक्सीजन हटा, जकरा में जुटेगा ओकर कौन सी होगा, उपचयन। यानी कि ऑक्सीजन की जिसमें वृद्धि होगा ओकरा कौन सी बोलेंगे, उपचयन, जकरा हटेगा अपचयन। ठीक, आगे कहता है कि निम्नलिखित में अपघटन अभिक्रिया ने, तो अपघटन अभिक्रिया छांट लोगे ना, अपघटन मतलब वियोजन, जकरा में नहीं टूटेगा वो क्या हो जाएगा, जो नहीं टूटेगा वो नहीं होगा वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया नहीं होगी। कहता है ZnCO2 में के संबंध में कौन सा कथन सही है। अच्छा ध्यान दे तुम लोग, इसमें बताना अवकरण किसका हुआ, क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी का है इसमें दिया गया है, ZnO प्लस CO, अरे यार गलत लिख दिया, बना रहा था, अवकरण किसका हो रहा है बता, जिंक ऑक्साइड, एक ना, बस अब समझ गया ना कि किसी क्या करना है, एक बार जरूर देखते रहना, बार बार देखोगे दिक्कत नहीं होगा। आगे बताना, अच्छा बताओ Cu प्लस O2 बराबर CO2 कौन अभिक्रिया बताए थे, कोयला का दहन, C प्लस O2 क्या होगा, पहले संयोजन अभिक्रिया होगी, अरे कार्बन से, ठीक, क्या हो जाए, कौन अभिक्रिया, संयोजन होगी ना। संयोजन मतलब क्या होगा, दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, ये सोलिड अवस्था में होगा, ये गैस अवस्था में होगा, करेगा सिर्फ गैस का निर्माण करेगा, भिन्न गुण हुआ। ठीक, ध्यान रखना। ठीक, आगे कहता है भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया, ध्यान दे, भोजन का पचना बोले उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण।
उष्माशोषी ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। उष्माशोषी भी हो सकता है, सही है। और ध्यान रखना तुम, भोजन का पचना या पकाना कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन है ना, उष्माशोषी हो सकता है। क्योंकि ध्यान रखना इसमें क्या हो रहा है, खाना खाते हैं, पचता है तो उष्मा का अवशोषण होता है ना। और साग सब्जी का विघटित होना कौन अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब प्राकृतिक गैस मुख्यतः किसका घटक होता है? ध्यान रखना CH4 का। किसका? CH4 यानी कि मीथेन का। पूछेगा कितना परसेंट? ध्यान रखना 70% देता है। 70 से 75%, 70 से 75%। ऑप्शन के अनुसार काम करना। CH4 क्या है? मार्स गैस है ना। इसमें थोड़ा अनुपात तो पूछ देता है, पूछता है जल का अनुपात, कुछ जगह जाकर रिवीजन करोगे, ठीक। और रिवीजन करने का मतलब होता है कि ना, जब भी मन करे तो आ जाया करो यहाँ डिस्कशन करने के लिए, नहीं तो घरे पर पेज ले लिया करो, उसी पे किया करो। एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन करना, अपने हो जाएगा, ठीक। आगे कहता है संतुलित बना ही लोगे। कहता है क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड में पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रक्रिया कौन क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के जरूरी कौन चीज है? H2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल जरूरी है ना। आप पूछता है सूर्य प्रकाश बिना जरूर हो सकता है प्रकाश? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। ध्यान रखना अगर पूछेगा संतुलित समीकरण, डायरेक्ट याद रखना थोड़ा। 6 CO2 प्लस 12 H2O, एरो का निशान, सूर्य के प्रकाश बटे क्लोरोफिल, तकर बाद कौन चीज होगा? C6H12 O6 6O2 प्लस H2O। अब बोलेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन क्या होता है रे? निकलता है। शोषण कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया? उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। अम्ल का तनुकरण करना कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। ठीक, तनुकरण का मतलब उसमें क्या होगी? अम्ल की मात्रा कम होगी, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? बताओ, अभिकारक की किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। अब बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं, किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे बताओ, कहता जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। बात सही है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? COH का होल ट्वाइस। बताओ तुम लोग, साग सब्जी का विघटन होने की बोलेगा, वनस्पति का दर्भ होना कौन अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आगे कहता है तो NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, ठीक है। कहता है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ध्यान रखना, यानी कि AgCl टूटता है ना, तो बोलेगा सिल्वर कैसा रंग का हो जाता है? धूसर रंग का। क्या ध्यान रखना? स्लेटी रंग का। क्या हो जाएगा? स्लेटी रंग का। अच्छा बताना, स्वयं श्वेत फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग? AgCl और AgBr का उपयोग होता है। अच्छा, जल का वैद्युत अपघटन होता है तो ऑक्सीजन कौन पर? एनोड पर। ऑक्सीजन किस पर? एनोड पर ना। ऑक्सीजन किस पर? एनोड पर। कैथोड पर कौन होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ठीक। अब विस्थापन अभिक्रिया जानते हो, सक्रियता श्रेणी याद रखना क्या है? जरूरी है। और उसमें हो जाएगा ना विस्थापन अभिक्रिया तब, ठीक है। आगे बताना, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन पूछेगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या प्रकार? 2 प्रकार, एकल विस्थापन और विस्थापन। तो एकल विस्थापन उसी में आ जाता है, सेम हो जाएगा। द्वि विस्थापन में आयन क्या करेगा? अदला बदली करेगा, ठीक। आगे कहता है कि कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? कॉपर ऑक्साइड। कैसा रंग होता है? अगर काला होता है। उसके बाद कहता है इस गर्म पर, यानी कि CO को गर्म करते हैं ना, तो कहता है कि इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो काली परत से भूरे रंग की हो जाती है। यानी कि तो आपको क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना। CuO क्या? CuO पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन वो धातु है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या समस्थानिक? 3 को। क्या गो? ध्यान रहेगा। यानी कि Cu यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पर कौन गैस प्रवाहित कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। एकर रंग काला था, लेकिन कैसा हो गया रे? भूरा। कैसा हो गया? भूरा। तो पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी या कैल्शियम ऑक्साइड पर हम जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैसा रंग हो जाता है? काला से भूरा। कैसा हो जाता है? ध्यान रहेगा ये, यानी कि एकरा में जुटल है और फिर हाइड्रोजन हो गया, तो जैसन था वैसे हो गया, ठीक। आगे ध्यान दो, कहता है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? उपचयन। आज जब ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन, ठीक। आगे देखो, विक्त गंधिता जानते हो ना? विक्त गंधिता पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक।
तो इंपॉर्टेंट ही समझना, ठीक। उसके बाद संचारण किसे कहते हैं ये ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं पता है, कॉपी खोल लो तुम लोग थोड़ा, ठीक। हम क्वेश्चन बोलते हैं, स्पीड में क्वेश्चन लिखते जाना, ठीक। और तुम लोग भी लिखना, ठीक। जो भी क्वेश्चन लिखा देंगे तुम लोग को, उसके अलावा पूछने वाला नहीं है। इसमें से जो भी आंसर नहीं लिखाया गया होगा डायरेक्ट बोल देगा, क्या करेंगे उसको लिखवा देंगे। चैप्टर आज क्या हो जाएगा खत्म। अब ये लिखवाइएगा कि अगला दिन लिखा देंगे, लिखा के पीडीएफ डाल देंगे ये लोग को, ठीक। और समझा देंगे, समझ गए। और जितना बता देंगे ऑब्जेक्टिव जितना बेस्ट हो प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत ज्यादा, किसी किताब से प्रैक्टिस करो, ठीक। ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रैक्टिस करते हो, सूत्र बहुत ज्यादा याद रखो, ठीक, केमिस्ट्री के लिए, ठीक। फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा समय लेंगे, समय लेंगे चौथा और पांचवा चैप्टर में ध्यान रखना, तत्वों के वर्गीकरण और कार्बन एवं कार्बन यौगिक में, ठीक। समय उसी में लेंगे और अच्छा से उसको कर लेंगे, ठीक रहेगा, ठीक। लिखो पहला क्वेश्चन लिखना, वायु में जलने से पहले, वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। देखो अभिक्रिया तो बहुत कम में बतेबे किए, ठीक। जितना भी अभिक्रिया बताएं, जैसे हो गया हम बोल देते संयोजन अभिक्रिया हो गया, एकर विपरीत वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखे लेना, ठीक। अवक्षेपण अभिक्रिया जितने एग्जांपल है सब देख लोगे, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया, उसके बाद तुम ध्यान रखना उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, ठीक। जितना भी अभिक्रिया लिखा है ना तुम लोग को पीडीएफ चल जाएगा, ठीक। और तुम लोग अच्छा से एकदम रिवीजन कर लोगे। अभिक्रिया लिख लो वहां पर, ऑल रिएक्शन यानी कि सभी अभिक्रियाएं, ठीक ठीक, सभी अभिक्रिया को रिवीजन कर लोगे, ठीक। ये क्वेश्चन अगर नहीं लिखाएंगे तो लिखा देंगे, लिख लो। जब लोहे की कील को, जब लोहे की कील को, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। और विस्थापन अभिक्रिया में हम थोड़ा फिक्स कर रहे हैं, फिक्स मानो 90%। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, जिक्र बहुत बार करता है, क्योंकि बहुत बता फंसता है, ध्यान रखो। जेम फंसेगा ओकरा की करेगा, पूछेगा, समझ गया। क्योंकि अब हर एक एग्जाम क्या है, टाइट ले रहा है। आज बताना अवक्षेपण अभिक्रिया से अभिलय लवण प्राप्त होता है। जे घुले, अभिलय मतलब कि ये घुलेगा नहीं, ठोस होगा। कैसा होगा, ठोस होगा, ध्यान रखना। आगे लिखना, उष्मा शोषी अभिक्रिया सभी लिखाइए दिया है ना, तो छोड़ो, लिखो श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, लिखाए हुए हैं, ठीक। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एक बार लिखा दीजिएगा, ये भी बढ़िया लिखा देंगे, अच्छा ठीक, समझा भी देंगे, ठीक। अभी जितना अति होगा ना कल हम पूछ लेंगे कौन सी नहीं बना था, ठीक, उसको लिखा के तक बाद हम समझा देंगे, अच्छा हम अच्छा समझा देंगे, ठीक। आगे लिखो, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। एगो टूटता है, एगो में अपना भाषा में लिखना, अगर हम सबका आंसर पूछेंगे कल। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। 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 इहो लिखाना जरूरी है। संतुलित समीकरण को क्या कहता है, ये तुम लोग सुन ले। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, लिख दोगे। ये सब तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन लिखो।
विस्थापन एवं द्विविस्थापन में अंतर लिख दोगे? हाँ इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभिक्रिया हम लिखाइए दिए हैं, लिख ले। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? हम पेंट क्यों करते हैं? अगला लिखना। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ऐसे तो अगला लास्ट क्वेश्चन पूछेगा। देखो, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। पहला लिखना संक्षारण, दूसरा लिखना विकृत गंधिता। पहला लिखना संक्षारण, दूसरा लिखना विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ध्यान दो। एकरा अलावा तोरा करना क्या है, समीकरण संतुलित करने वाला तोरा क्या करना, रिवीजन करना है। तोरा सेट दे दिया गया ना, तो संतुलित समीकरण का रिवीजन करोगे तुम लोग। हम कतमो संतुलित समीकरण बताएंगे ना, ठीक से थोड़े रहेगा, समीकरण यह पूछेगा, लेकिन संतुलित करना रिवीजन कर लोगे तुम लोग। और क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे तो वहां पर आसानी देगा, भारी नहीं देता है। अब भारियों देगा तो बन जाएगा, वहां पर बराबर नहीं करना है। संतुलित समीकरण कर लोगे, इतना क्वेश्चन कर लोगे, पहला चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, ना ही पूछेगा, ठीक। अब देखो, अब अगला वीडियो में क्या करेंगे, अम्ल एवं क्षारक को समझेंगे, ठीक ठीक। बंद करो।